गुजरात प्रदेश भाजपा के प्रमुख CR पटेल सुबह 10 बजे पारडी ऑडिटोरियम में आ पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति शुरुआत से ही दिखने को मिली थी। भाजपा के पुराने नेता और कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में उपस्थित रहे थे। CR पाटिल ने आते ही मेहमानों के साथ दीप प्रागट्य कर अपने संबोधन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने बूथ लेवल की कामगिरी को महत्व दिया था और विधानसभा के चुनाव में 182 में से 182 बैठक पर जीत हासिल करनी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को योजना तैयार करने बताया था। वलसाड़ का प्रथम दौरा करते कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर खुशी व्यक्त की थी। अभिवादन कार्यक्रम में स्वागत प्रवचन वलसाड़ जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई ने किया था। उनके स्वागत के लिए सभी ज्ञाति के आगेवान और विविध संस्थाओं की लंबी कतार लगी थी। प्रमुख CR पाटिल अभिवादन करने स्टेज पर आते सभी कार्यकर्ताओं का आवकार किया था। प्रभारी विवेक पटेल, जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई, सांसद KC पटेल, वलसाड़ मंत्री रमणभाई पाटकर, विधायक भरतभाई पटेल, अरविंद पटेल और संघ प्रदेश दमन दीव के सांसद लालूभाई पटेल और पुराने भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। पारडी पुलिस ने शांतिपूर्ण माहौल में निरंतर बारिश के बीच व्यवस्था की थी। कार्यक्रम पूर्ण कर CR पाटिल स्वाधीन मंडल का दौरा कर बाद में वलसाड़ जाने रवाना हुए थे। CR पाटिल ने अपने वक्तव्य में उनके निकट के मित्र शरदभाई देसाई को विशेष याद किया था और जिला संगठन का आभार व्यक्त किया था। कार्यक्रम को सफल बनाने जिला भाजपा संगठन के महामंत्री प्रवीण भाई और विविध मोर्चा पालिका और तालुका के प्रमुख वगैरह उपस्थित रहे थे। वलसाड जिल्लाना आजना पहला प्रवास आखा राज्य में पहला जिला प्रवास है અને જે ઉમળકા સાથે કાર્યકર્તાઓએ ઉત્સાહ બતાવ્યો છે, મને લાગે છે કે મારું કામ એ સરળ થઈ ગયું છે। આટલા બધા કાર્યકર્તાઓ જ્યારે આવી જવાબદારીમાં હિસ્સો લેવા તૈયાર હોય તો સ્વાભાવિક સફળતા નિશ્ચિત થઈ જાય છે અને એ જે વાતાવરણમાં જોયું છે એનાથી મને મારો આત્મવિશ્વાસ બી વધ્યો છે। એટલા માટે હું કનુભાઈ સૌ જે કાર્યકર્તાઓએ આયોજન કર્યું એમને જે ઉપસ્થિત સૌનો આભાર માનું છું। સ્વાભાવિક છે કે જ્યાં બાળપણ વીત્યું હોય ગામમાં જઈએ તો રૂવાટા ઊભા થઈ જાય અને ખૂબ આનંદની લાગણી થાય તો એ લાગણી અનુભવું છું। હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે આવા વરસાદની અંદર પણ એ બધા આવ્યા અને એમણે જે પોતે સમર્થન જાહેર કર્યું કે અમે તમારી સાથે છીએ, તો એનાથી મને આત્મવિશ્વાસ વધ્યો છે। હું એમનો આભારી છું। गुजरात राज्यना नवनियुक्त भारतीय जनता पक्षना प्रमुख माननीय चंद्रकांतभाई पाटिल स्वाध्याय मंडल में आटला भारे वरसाद में पण पधार्या ये बतावे छे कि स्वाध्याय मंडल माटे फक्त पारडी ज नहीं परंतु समग्र गुजरातना दरेक भारतीय जनता पक्षना कार्यकर्ता अने नेताओं माटे बहु सारी लागणी छे। एनुं कारण पंडित सातवड़ेकरजीए जे काम करेलुं छे भारतीय संस्कृति माटे ए ना वखाण दरेक व्यक्ति करे छे अने एटला माटे CR पाटिल साहेब पधार्या था। आपने जाणीने नवाई लागशे कि भूतकाळ में पण ए अवारनवार अहीं आवता हता अने अमने घणी वखत मार्गदर्शन पण आप्युं, अमने सहकार पण आपता हता अने आवनार दिवसोमां अमने एमना तरफथी बहु सारो सहकार मळशे एवी अपेक्षा छे। दादरा नगर हवेली में भारी बरसात होने के कारण बाढ़ आई थी। खेड़ी, आंबोली, दपाड़ा ऐसे गांव बाढ़ से प्रभावित हुए थे। प्रशासन द्वारा अक्षय पात्र के जरिए लोगों को रहने की, खाने की व्यवस्था दी जा रही थी। इस बाढ़ में 6 लोगों की जान गई थी और पीड़ितों को ₹4 लाख का चेक प्रदान किया गया। लगातार 4 दिनों तक बारिश हुई, तब दादरा नगर हवेली में प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क है और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, जिससे कहीं ऐसी कोई समस्या आए तो तत्काल प्रशासन सुविधा मुहैया कराएंगे। प्रशासन को शाबाशी देता हूँ। कोरोना महामारी में जो वो लोगों ने जो व्यवस्था की है और लोगों को जो सहयोग दिया है बहुत अच्छी बात है। और अभी जो हर महीने जो चावल, दाल, चना और जो सब देने के लिए जो नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ जो संदेशा भेजा हुआ, इसका अमल इधर चालू हो गया है। और पूरा इंडिया में कोई भी आदमी कहाँ का भी इधर अगर दादरा में रहने को आया होगा, उसका वहाँ का कार्ड होगा
तो उसको यहाँ पे भी चावल मिलेगा। वो जो प्रशासन ने व्यवस्था की है, मैं खरेखर प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी ये बात है, क्योंकि वहाँ से जो वर्कर लोग आते हैं काफ़ी इधर परेशान रहते हैं और वो जो अनाज मिलेगा उससे उसको काफ़ी राहत। देखो, अक्षय पात्र से एक ही फ़ायदा है कि आदमी के पास अगर 1 रुपया भी नहीं होगा, घर में कोई खाना नहीं होगा, तो कम से कम आदमी भूखा नहीं मर सकता है। वो कहाँ भी जाके व्यवस्था कर सकता है, खाना खा सकता है, तो आदमी भूखा मरने का कोई सवाल नहीं रहता है। तो अक्षय पात्र को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन इतना कोरोना का महामारी को भी छोड़ के जो अपने यहाँ बाढ़ आई उसमें जो लोग बाधित थे उसको जाके जो मदद पहुँचाई, बहुत सराहनीय काम किया है। और जो मुआवजा, जो आदमी मर गए उसको जो तात्कालिक मुआवजा, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी पैसा दूसरे दिन मिल गया। तो प्रशासन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गरीब आदमी को बहुत ज़रूरी था, उसका पूरा आदमी घर का जो मेन आदमी था वो नहीं रहा, तो तात्कालिक जो उसको सहयोग दिया, मैं आपकी चैनल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा ही काम रहे। और प्रशासन से मैं एक आज रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे आदिवासी भाइयों के लिए। हमारे यहाँ जंगल में जो खेड़पा, घोड़बाड़ी, बेड़पा, खानवेल जो बस चलती है, तो अभी वो बस चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बसों में अभी जो खेती का काम था आदिवासी लोग का ख़त्म हो गया है और बाकी जो है वो ख़त्म होने को आया है। तो अगर वो आदमी लोग अभी दादरा, सिलवास, दपाड़ा, खानवेल ऐसी जगह पे इंडस्ट्री में या खेती के काम में आवे तो वो लोग को अभी मजदूरी अच्छी मिल सकती है। थोड़ा कोरोना का तकलीफ तो है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरत के अगर वो बस चालू किया जाए तो मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि बहुत बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। कोरोना के इलाज में सिविल हॉस्पिटल में कई लापरवाही करते होने का और मरीजों को मार डालते होने के आरोप पिछले कई दिन से उठ रहे हैं, जिस अंतर्गत कलेक्टर ने बताया कि यह बात सिक्के की 2 पहलू जैसी है। कई मरीजों के परिजनों की यह व्यथा है जो समझ सकते हैं, पर हॉस्पिटल की 3.5 महीने की कामगिरी देखते वहीवटी तंत्र द्वारा आरोप की गंभीरता को समझकर विभिन्न अधिकारियों की टीम बनाकर हॉस्पिटल में से ठीक हुए 400 जितने मरीजों का व्यक्तिगत संपर्क करने में आया था, जिसमें 99% मरीजों ने हॉस्पिटल की कामगिरी को लेकर अच्छा प्रतिशत दिया है। यह बात भी सभी लोगों को समझनी चाहिए। वलसाड जिला में अब तक कुल 809 कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज हुए हैं, जिसमें से 578 मरीज ठीक हुए हैं। 144 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। जिला में अब तक कुल 90 लोगों की मौत हुई है। जिला में सबसे पहले कोरोना का इलाज सिविल हॉस्पिटल वलसाड और उसके बाद वापी की जन सेवा हॉस्पिटल में शुरू करने में आया था और अब 10 जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल में और 3 सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज शुरू करने में आया है, जो कि कोरोना के मरीजों के लिए लापरवाही रखते होने के उतने ही आरोप सामने आए हैं, जिसमें सिविल और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर मरीजों के परिजनों ने हंगामा मचाया होने के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं। બે વસ્તુ હું બહુ સ્પષ્ટ કરી લેવા માગું છું। નંબર 1, કોઈપણ વ્યક્તિનું સ્વજન અથવા તો પરિવારજન, કુટુંબીજન જ્યારે કોરોનાનો ભોગ બનતું હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એની વેદના હોય, વ્યથા હોય અને એની એક મુશ્કેલી હોય, એ આપણે સમજી શકીએ છીએ। આ એક સિક્કાની એક બાજુ છે, એની સાથે હું સંમત થઉં છું અને એવા લોકો પ્રત્યે મારી સહાનુભૂતિ છે। પણ સિક્કાની બીજી બાજુ પણ એ છે કે સતત 3.5 મહિનાથી આ તંત્રે કામ કર્યું છે અને મેં મારા અધિકારીઓની ટીમ પાડીને લગભગ જેટલા 400 જેટલા પેશન્ટ જે કોરોના મુક્ત થયા છે, સંક્રમણ મુક્ત થયા છે અને ઘરે આરામ કરે છે, એ વ્યક્તિગત એકનો સંપર્ક કર્યો છે અને 100માંથી 99% લોકોનો પ્રતિભાવ ખરેખર સારો મળ્યો છે, હકારાત્મક મળ્યો છે। એ વસ્તુની પણ આપણે નોંધ લેવી પડશે। दादरा नगर हवेली समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख द्वारा सिलवासा के मुख्य मार्ग की मरम्मत करने कलेक्टर को लिखित रजूआत की, जिसमें बताए अनुसार हाल में कोरोना महामारी के वक्त में आपने जिस तरीके से दादरा नगर हवेली सिलवासा की हालत पर काबू किया है, उसके लिए प्रदेश के लोग आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। सिलवासा में अनेक नवनिर्मित पुल का काम किया जा रहा है। उसमें पिपरिया से सिलवासा मार्ग पर नरोली रोड यात्री निवास के नज़दीक, सिलवासा से रखोली मार्ग पर
कोर्ट के सामने। यह हर एक मार्ग सिलवासा के मुख्य मार्ग है और यहाँ नया पुल बनाने का काम चल रहा है। हाल में बारिश की वजह से इस मुख्य रास्तों पर खड्डे पड़ जाने की वजह से टू व्हीलर वाहन के साथ कई हादसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और छोटे बड़े उद्योगों में भी सामान्य लोगों को अपने वक्त पर पहुंचने में दिक्कत हो रही है, जिससे आपको अपील है कि यह मुख्य रास्तों की मरम्मत जल्दी करवाई जाए, जिससे कि कोई जान हानि ना हो। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख विरल शाह कलेक्टर ने कामगिरी करने अपील की है। देखो, पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश की जनता को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे हम लोग सब आगे बढ़े और हमारे पूरे प्रदेश में तो नहीं, पूरे देश में शांति का माहौल रहे, ये मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। आज कोरोना महामारी में प्रशासन ने जिस तरह दादरा नगर हवेली और दमन दीव को कोरोना महामारी से बचा के रखा है, वो पहले तो काबिल तारीफ है। प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस महामारी को देखते हुए हमारे यहाँ पे जो कदम उठाए गए वो काबिल तारीफ है और हम अप्रिशिएट करते हैं वो चीज़ को और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दूसरी बात जो आपने पूछी मुझे कि मैंने जो लेटर दिया है कलेक्टर सर को मैंने रिक्वेस्ट लेटर दिया हुआ है कि आज आप सिलवासा में कहीं पे भी जाओगे तो रोड पे काफ़ी सारे गड्ढे देखने को मिल रहे हैं और खासकर सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में जब भी ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो वहाँ पे पूरा गड्ढे के वजह से पूरा ट्रैफिक स्लो हो जाता है और काफ़ी छोटे बड़े एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो मैंने कलेक्टर सर को रिक्वेस्ट की है मैं लेटर के माध्यम से कि सर कोई बड़ी जानहानि ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसलिए आप ये गड्ढे को जल्द से जल्द भरवाएं ताकि यहाँ की प्रजा, यहाँ की जनता को आराम से अपने काम पे जा सके और सब लोग अच्छे से अपना काम कर सके। बस यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ प्रशासन से। वलसाड जिला में सुबह से ही बारिश का मौसम छाया है। ऊपरी क्षेत्रों में बारिश को लेकर वलसाड जिले की नदियों में बाढ़ आई। औरंगा, पार, कोल्लक और दमनगंगा नदी में पानी का प्रवाह बढ़ा है। जिला में जल्दी सुबह बारिश को लेकर हाईवे पर पानी भर गया है, जिससे वाहन चालक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर जिला में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई बारिश में पारडी शहर में 4.48 इंच, तो दूसरी ओर धर्मपुर में 2.16 इंच, वलसाड में 2 इंच और उमरगांव में 2 इंच, तब वापी में 1.48 इंच बारिश दर्ज हुई है। वलसाड जिला में बारिश को लेकर ठंडक का माहौल छा गया था। तब मोगरावाड़ी अब्रामा के पास एक पेड़ गिरते आवाजाही बंद हो गई थी और वलसाड के अतुल के पास भारी बारिश को लेकर घरों में बारिश का पानी भर गया था। shooting. इसको डाल देगा अपन। मौसम विभाग की आगाही के अनुसार वलसाड जिला में बारिश हो रही है। बीते कल सुबह से हो रही बारिश की वजह से किसानों में खुशी का माहौल दिखने को मिला था। बारिश की बात करें तो वलसाड जिला में दिनांक 12/8/2020 को सुबह 6 बजे 24 घंटे के दौरान धर्मपुर में 4.56,
वलसाड में 3.2 इंच, वापी में 3.68, कपराड़ा में 2.28 इंच, पारडी में 2 और उमरगांव में 1 इंच बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश को लेकर जगह जगह पानी भर गया था, जिससे लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा था। हाय, आई एम एसपी पंजा। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल,
पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ, लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है, कि वो खुश है, आपके सामने पीतल और सोना दोनों था, और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ हूं। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज, कसौटी जिंदगी की, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bonin has got one. A format You have never seen before. What a magnificent knock this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter Stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.